नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए नया स्टैटिक करंट अफेयर्स में। तो देखते हैं आज का क्या है करंट अफेयर। आज हम जानते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, और यहाँ से भी दोस्तों एक आधा प्रश्न जरूर पेपर में पूछा जाता है और कई बार देखा गया है कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आ सकता, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। तो जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना यानी प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लानिंग क्या होती है। किसी भी देश या किसी भी सरकार को चलाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। बिना प्लान की कोई सरकार काम नहीं करती। तो पूरे ही एक अपने टाइम अवधि के लिए, समय अवधि जो भी उनकी रहती है 5 साल की एक गवर्नमेंट की, उसके लिए वो क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को बताते हैं कि वो हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए क्या कार्य करने वाले हैं अगले 5 वर्षों में। तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो 15 मार्च 1950 को बनाया गया था और जो है 17 अगस्त 2014 को डिसॉल्व हो गया था, उसको हटा दिया गया था। उसकी जगह एक जो आया था उसका नाम था नीति आयोग। क्या था उसका नाम? नीति आयोग। नीति आयोग। और ये दोस्तों 1 जनवरी 2015 को 2014 में ख़त्म हुआ, तो 2015 में इसको बना दिया गया था। और नीति आयोग का जो है, नीति का जो आयोग का जो चेयरमैन है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री हमारे कौन से हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे पीएम, वो उसके चेयरमैन हैं, ठीक है ना, किसके? नीति आयोग के। और जो इसके सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत दास हैं, ठीक है ना। अमिताभ कांत दास जो हैं इसके सीईओ हैं। और दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ये नीति जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो ये जनरल सी बातें हैं, पेपर में ज़रूर पूछता है कि जो इसके चेयरमैन है कौन है, सीएम फॉर चेयरमैन है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इसके चेयरमैन उन्हीं के हाथ में डायरेक्ट रहता है। तो इनमें कंफ्यूज ना हो, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होती है, सीईओ में और चेयरमैन में। ये चीज़ें ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं अपने पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पहली पंचवर्षीय जो योजना थी 1951 और 1956 के बीच में थी। 1951 और 56 के बीच में थी पहली पंचवर्षीय। इस पे पहली बार जो है फोकस किया गया वो कृषि के ऊपर जो है जोर दे दिया गया, कृषि को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया, क्योंकि हमारी ज़्यादातर इनकम कहाँ से होती है? कृषि क्षेत्र से होती है। तो कृषि क्षेत्र को क्या है, कृषि क्षेत्र को क्या होता है, बढ़ावा देने की कोशिश की गई, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने की कोशिश की गई। और दूसरा जो है दोस्तों 1956 से लेके 61 तक है, इसमें उद्योग क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया। उद्योग क्षेत्र मतलब कारखाने वगैरह बढ़ाए जाएं, लघु उद्योग हैं, हाथों से बनाई जाने वाली चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा जोर दिया गया। और 1961 से और 66 तो हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना है। तीसरे पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसने कृषि और उद्योग दोनों को शामिल किया है। कृषि और उद्योग दोनों को शामिल किया है। किसमें? तीसरे में कृषि और उद्योग को दोनों को शामिल किया गया है। और चौथी में दोस्तों है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ, न्याय के साथ गरीबी हटाओ, मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो, ठीक है। और ये नारा दिया था गरीबी हटाओ, जो है हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी। और इसी साल में 14 जो भारतीय बैंक थे उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया था, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। और इसी टाइम में हरित क्रांति भी आई थी, जब कृषि क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। और दोस्तों हम जानते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कौन सा? चौथा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हुई थी। और देखते हैं
हमारा कौन सा अगला, पांचवा 1974 से 79 तक, 1974 से लेके 79 तक इसमें गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। गरीबी को हटाना मतलब गरीबी को कम करना और लोगों को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना। लोग दूसरे पे डिपेंड ना कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना उद्योग खोले, अपने स्वरोजगार की कल्पना करें, ना कि दूसरों पे या सरकार पे ज़्यादा डिपेंड रहे, ठीक है ना। छठी जो थी 1980 से 85 तक थी, सेम यहाँ पे यही था। यहाँ इस साल भी इसी बात पे जोर दिया गया कि लोगों को कैसे न कैसे करके आत्मनिर्भर बनाया जाए और गरीबी को हटाया जाए। अगला था सातवां, फूड प्रोडक्शन। इस पे किस पे ध्यान दिया गया, फूड के प्रोडक्शन पे, ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन किया जाए, रोजगार दिया जाए। और क्या किया जाए, रोजगार दिया जाए। और एक था उत्पादन, वही और भी चीज़ों का उत्पादन किया जाए, जैसे और भी रिसोर्स हैं उनके उत्पादन किए जाएं, और सी जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं उन पे किया जाए। यहीं पे दोस्तों जवाहर रोजगार या इंदिरा आवास भी इसी टाइम में आया था। क्या, जवाहर रोजगार और जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना, ये भी कब आई थी, ये भी इसी सातवीं फूड प्रोडक्शन, जिसमें फूड पे प्रोडक्शन पे रोजगार पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, 1985 से 1990, जिसमें जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना पे जोर दिया गया। अगला है 1992 और 97, यहाँ पे भी रोजगार पे ध्यान दिया गया, सृजन पे ध्यान दिया गया, जनसंख्या को कंट्रोल करने पर भी ध्यान दिया गया। आठवें में जनसंख्या कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है ना। और क्या था, जनसंख्या नियंत्रण और सृजन पे जोर दिया गया। यहाँ पे सृजन पे, जनसंख्या नियंत्रण, सृजन। अब गांव-गांव में जाकर लोगों को बताया गया, पंचायतों में जाके इसका अवेयरनेस फैलाई गई, ठीक है ना। और रोजगार के लिए बात की गई, कैसे ग्रामीणों को रोजगार दिया जाए, कैसे शहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो समस्या हमारे लिए आज है वो उसी टाइम में कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान दिया गया। और अगला देखते हैं, अगला है हमारा 1997 से 2002 तक, कौन सा है, नौवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें कहा गया 7% की विकास दर को क्या करा गया, मेंटेन करने की कोशिश की गई। 7% की विकास दर को हम, जीडीपी ग्रोथ को हम 7% ले जाएंगे, विकास दर को 7% ले जाएंगे। तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें था स्वर्ण जयंती, रोजगार, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और ऐसा एक और चलाया गया स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। और इसमें क्या था, इसमें यह भी किया गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी यहाँ पे चलाई गई। कौन सी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी इसी टाइम में चलाई गई। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और अगला है 10वीं 2002 से 2007 तक। यहाँ पे 10वीं में क्या है, स्वरोजगार और संसाधन के विकास को। यहाँ पे क्या है, स्वरोजगार, खुद से रोजगार ज़्यादा अर्जित करने की कोशिश की जाए, जो भी छोटे मोटे काम हैं उनको अपनाया जाए, जो उद्योग धंधे खोले जाए छोटे से छोटे। और क्या है, संसाधनों को बढ़ावा दिया जाए, संसाधन जो कि धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं उनका भी विकास किया जाए। किसका, संसाधनों का भी विकास किया जाए, ठीक है। ये था हमारा 10वीं स्वरोजगार योजना, ठीक है। और ये पंचवर्षीय योजना थी जिसमें स्वरोजगार और संसाधनों का विकास पे जोर दिया गया। 11वीं थी 2007 से लेके 2012 तक। इसमें व्यापक और तेजी से विकास पर जोर दिया गया कि फास्ट करो और व्यापक तरीके से, सही तरीके से व्यापक और तेजी से विकास पर ध्यान दिया गया। किसमें, अपनी 11वीं योजना में जो है 2007 से लेके
2012 तक। फिर 12वीं है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है जिसमें 2012 से 17 तक जोर दिया गया। किस पे जोर दिया गया? स्वास्थ्य पे जोर दिया गया, शिक्षा पे जोर दिया गया और स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई, स्वच्छता पर पूरा समग्र विकास, मतलब पूरी तरीके से पूरा जोर इस पे दिया गया कि स्वस्थ रहें लोग, शिक्षा उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और हेल्थ पर यानी डॉक्टर्स, नर्सेज अवेलेबिलिटी हो, जगह जगह हॉस्पिटल खुलवाए गए, गांव में भी लोगों को वहां पर लोग अस्पताल तक रीच पहुंचाई जाए, जहां अस्पताल नहीं वहाँ अस्पताल खुलवाए गए। इन चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करी गई 12वीं योजना 2012 से 2017 तक। और 13वीं योजना जो है 2017 से जो 2022 तक है, इसमें ज़्यादातर ध्यान दिया गया है पिछड़े वर्ग पर। बाकी तो यह भी चली रही है, पिछड़े वर्ग का विकास पे ध्यान दिया गया, ठीक है ना, पिछड़े वर्ग के विकास पे ध्यान दिया गया, सेना सुरक्षा पे ध्यान दिया गया है, भारत की सुरक्षा, और हॉस्पिटल, अभी कोविड के वजह से हॉस्पिटल पर भी ध्यान ज़्यादा दिया गया, लोगों के हेल्थ पे ध्यान दिया गया है। तो ये हमारी 13 योजनाएं थी और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ध्यान रखें और याद रखें। प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछता है, चाहे एक एग्ज़ाम में ना पूछे तो दूसरे पेपर में उसके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। यहाँ से प्रश्न मैंने भी कई बार देखे हैं एग्ज़ाम में, और ऊपर की ही योजनाओं में से मैंने कई बार देखा, यहाँ 1 से लेकर 5 तक मिल जाता है और नीचे से भी पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिए और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा और जल्दी से जल्दी आपको रिवाइज़ करने का कंटेंट मिल जाता है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।